अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जनाजा 70 बार क्यों पढ़ाया गया? प्यारी दोस्तों, हजरत सैयदना हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नेजा लगने के बाद अपने कातिल को देख लिया और उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगे, लेकिन हिम्मत न हारी। आप गिरे और गिरने के बाद दोबारा उठे। अपने जिस्म से नेजा निकालने की कोशिश की पर निकाल न सके और फिर दोबारा कातिल की तरफ बढ़े, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर गिर पड़े और रूह मुबारक परवाज कर गई। यह 17 सवाल 3 हिजरी का दिन था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेरे चचा के शहीद होते ही कुफ्र ने जंगे ओहद में ताजिया बजाना शुरू कर दिया। हिंदा बिन उत्तजौजा अबू सुफियान आपके जजद मुबारक के पास आई और आपके जिस्म की बेहरमती की, जिसे मसला करना कहा जाता है। आपके नाक और कान काटकर हिंदा ने अपने गले में हार बनाकर डाल लिया और आपका पेट चाक करके जिगर और कलेजा निकाल लिया। जिगर को हिंदा ने चबाना शुरू किया और खुशी से झूमते हुए पढ़ने लगी, हमने तुमसे यौमे बदर का बदला ले लिया और एक जंग के बाद दूसरी जंग के शोले तो भड़कते ही हैं। मुझे अपने बाप उतब के कत्ल पर और अपने भाई वलीद और चचा और बेटे बकर की जुदाई पर सब्र और चैन नहीं आता था। आज मेरा दिल मुतमईन हो गया और मैंने अपनी मानी हुई नजर पूरी कर ली। ऐ तूने मेरे सीने का गम दूर किया, मेरे दुखों का मदावा किया, बहसी के एहसान का शुक्र में सारी उम्र के लिए मुझ पर वाजिब हो गया, जो मैं हमेशा अदा करती रहूंगी, यहाँ तक कि मेरी हड्डियां गल सड़ जाएं। प्यारे दोस्तों, भूख जो कीना और हसद से भरी, यह एक बेहतरीन मिसाल थी जो आज से पहले कभी अरबों की जंगों में न देखी गई थी। जंग खत्म हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि आपके चचा शहीद हो गए हैं। आप तशरीफ लाए तो देखा कि चाचा की लाश के टुकड़े मैदान में बिखरे पड़े हैं। आपकी आंखों से आंसू जारी हुए। गमों के आंसुओं की एक ऐसी झड़ी लगी कि तमाम सहाबा भी रोने लगे। आपने अपने चाचा के टुकड़े इकट्ठे करने का हुक्म दिया और अपने प्यारे शहीद चचा के जिसने मुबारक से खिताब फरमाया, अल्लाह की रहमत तुम्हारे ऊपर साया फगन हो। तुम रिश्तेदारों को बहुत ख्याल रखते थे और हर कार खैर में सबक ले जाते थे। अगर मुझे सफिया के गम और रंज का ख्याल न होता तो मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े यूं ही मैदान में छोड़ देता ताकि उन्हें दरिंदे और परिंदे खा जाएं और आप कयामत के दिन उन्हीं के पेट से उठा जाओ। खुदा की कसम, मैं तुम्हारे बदले में कुफ्र के 70 आदमियों का मसला करूंगा। अंदाजा कीजिए कि कैसा बड़ा गम होगा कि जो रहमतुल्लाह आलमीन है वह कसम खाते हैं कि कुफ्र के 70 आदमियों की लाशों का बिल्कुल ऐसा ही हाल करेंगे जैसा कि उन्होंने हजरत हमजा की लाश का किया। नबी करीम के इस इरादे पर अल्लाह पाक ने वही नाजिल फरमाई, और अगर तुम सजा दो तो वैसे ही सजा दो जैसे तुम्हें अजियत पहुंचाई गई है, और अगर तुम सब्र करो तो बिलाशुबा सब्र करने वालों के लिए सब्र ही अच्छा है। और तुम सब्र करो और तुम्हारा सब्र करना खास अल्लाह की तौफीक से है। इमाम इब्ने कसीर और इमाम कुतबी अपनी तफसीर में लिखते हैं कि इस आयत के नुज़ूल के बाद हुजूर अकरम ने अपना इरादा तर्क फरमाया और फिर कसम का कफारा अदा किया। यही नहीं बल्कि आपने अपने सहाबा को सख्ती से इस बात से मना कर दिया कि लाश के टुकड़े टुकड़े हरगिज नहीं किए जाएंगे, यहाँ तक कि किसी कुत्ते की लाश के टुकड़े भी करना जायज नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहुत ही गमजदा था। उस मौके पर अल्लाह पाक ने आपकी हिम्मत और हौसला बढ़ाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी सुनाई है कि हजरत हमजा बिन अब्दुल मुतली को 7वें आसमान पर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह पाक और उसके रसूल का शेर लिख दिया गया है। हजरत हमजा की बहन हजरत सफिया ने जब जंग की खबर सुनी तो वह मदीना से जंगे ओहद के मुकाम की तरफ रवाना हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी फूफी के बेटे हजरत जुबैर को हुक्म दिया कि फूफी जान को जंग के मैदान से दूर ही रखो और उनको मदीना वापस ले जाओ।
जब वह अपने भाई हजरत हमजा की लाश को देखेंगी तो वह यह दुख बर्दाश्त न कर पाएंगी। जब उनके बेटे ने उनसे यह सब कुछ कहा तो हजरत सफिया ने फरमाया, मैं भाई के शहीद होने की खबर सुन चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि अल्लाह के यहाँ यह कुर्बानी बहुत ही मकबूल है और जाहिल के तौर तरीकों से वाकिफ हूँ। मैं मुशरिकीन की तरह बैंड डालकर नहीं रोऊंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जंगे ओहद के मैदान में आने की इजाजत दे दी। जब उन्होंने अपने भाई के जिस्म के टुकड़े देखे तो आंखों से आंसुओं का दरिया बह निकला, लेकिन बार बार हजरत सफिया की जुबान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन निकलता रहा। इसके बाद हजरत सफिया ने अपने दोनों हाथों को बुलंद करते हुए दुआ की, ऐ अल्लाह, यह कुर्बानी तेरी राह पर दी गई है, तू ही इसको कबूल फरमाने वाला है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफी को हुक्म दिया कि फूफी जान अब मदीना में ही वापस चली जाएं, तो हजरत सफिया मदीना में वापस गईं। इसके बाद हजरत हमजा के जिस्म के टुकड़ों को इकट्ठा करके कफन पहनाकर जनाजे के लिए रख दिया गया। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने बेटे जुबैर को मैदान ओहद में जाते हुए दो चादर देते हुए फरमाया था कि अपने मामू के जिस्म को इसमें ढांपना। हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि एक अंसारी सहाबी शहीद हो गए थे और उन्होंने देखा कि उनके जिस्म पर लिबास न था, वो उतर चुका था। उन्होंने एक चादर से अपने मामू को कफन दिया और दूसरी चादर से उस अंसारी को कफन दिया था। जब जनाजे पढ़ाए गए तो इसके मुतालिक भी दो तरह की रिवायत हैं। पहली रिवायत तो यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने चचा का जनाजा पढ़ाया और उसके बाद एक एक करके तमाम सहाबा के जजद मुबारक के सामने रखकर जनाजे पढ़ाए गए, लेकिन हजरत हमजा का जिस्म मुबारक सामने से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उठाने दिया, क्योंकि हजरत हमजा को मिलाकर कुल 70 शहीद हुए थे। इसलिए हजरत हमजा पर 70 बार नमाज जनाजा पढ़ाई गई। दूसरी रिवायत इब्ने माजा की हदीस नंबर 152 है, जिसमें हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि गजब ओहद के रोज सुहदा को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 101 सुहदा पर जनाजा पढ़ना शुरू किया और हजरत हमजा जैसे के वैसे रखे रहे और बाकी सुहदा उठा लिए जाते, लेकिन हजरत हमजा को ना उठाया जाता। इसके अलावा अबू दाऊद में भी इससे मिलती जुलती रिवायत कुछ इस तरह से है। हजरत अबू मलिक गफारी से रिवायत थी, वो फरमाते हैं कि गजब ओहद के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि हजरत हमजा की मैयत लाई जाए। चुनाचे उनकी मैयत लाई गई और 7 नौसही और भी लाए गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब की नमाज जनाजा पढ़ी और उन सुहदा की मैयत को उठा लिया गया, जबकि हजरत हमजा की मैयत वहीं रखी रही। फिर 9 मजीद सुहदा को और लाया गया और सामने रखा गया। यूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 70 सुहदा की नमाज जनाजा 7 बार पढ़ी, यानी एक मर्तबा 101 सुहदा की नमाज जनाजा पढ़ी जाती, तो कुल नमाज जनाजा 7 बार हुई। हजरत हमजा की मैयत पर हर बार नमाज जनाजा पढ़ा गया। प्यारे दोस्तों, इमाम इब्ने हजर अतला नासिर ददीजी और इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दरह की एक एक करके जनाजे लाए जा रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर नमाज जनाजा पढ़ते जाते, इस हाल में कि हजरत हमजा का जनाजा आपके सामने ही रखा रहता। और यह हजरत हमजा शेर खुदा का एजाज इकराम ही था कि उनके हिस्से में एक मुनफरिद खुसूसियत आई। इससे पहले और बाद में कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही जगह किसी भी शख्स को 2 बार भी नमाज जनाजा ना पढ़ाया। प्यारे दोस्तों, सहाबा इकराम को इज्तिमा कब्रों में दफन किया गया। हजरत हमजा को उनके भांजे अब्दुल्ला बिन जहज के साथ एक कब्र में दफन किया गया। बाज रिवायत में आता है कि हजरत मुसाब बिन उमैर भी इन्हीं के साथ दफन किए गए। इसी उम्मीद के साथ दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।